अस्सलाम वालेकुम। एक्सेल के अंदर स्विच का फॉर्मूला एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है और मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर इस फॉर्मूले को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है कि किन किन कंडीशंस के अंदर हम स्विच के फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं नेस्टेड इफ फॉर्मूला की जगह पे, और कैसे ये फॉर्मूला जो है वो नेस्टेड इफ फॉर्मूला से जो है वो बेहतर है काफ़ी सारी कंडीशंस के अंदर। जैसे कि अगर हमें काफ़ी सारी कंडीशंस दी हुई हो तो हमारे लिए बाज़-औक़ात नेस्टेड इफ का फॉर्मूला लगाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वही काम स्विच का फॉर्मूला जो है वो बहुत ही आसानी के साथ जो है वो कर देता है। और एंड में मैंने बात की है कि कैसे हम अपने स्विच फॉर्मूला को वी लुकअप फॉर्मूला के साथ यूज करके जो है अपने वी लुकअप फॉर्मूला को मजीद पावरफुल जो है वो बना सकते हैं। तो आप लोग ये पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम स्विच के फॉर्मूला को जो है वो यूज कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अपने लेक्चर को जो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देखें यहाँ पर आपको कुछ रेटिंग नजर आ रही है, जैसे 5 एक्सीलेंट है, 4 गुड है, इसी तरीके से 1 जो है वो वर्स्ट है। ये कुछ रेटिंग्स जो हैं वो दी हुई हैं। अगर मुझे ये रेटिंग यहाँ पर नीचे भी लेके आनी है तो आपको पता है कि इसके लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है इफ का, और काफ़ी सारी इफ की कंडीशंस लगानी पड़ती हैं, मींस के नेस्टेड इफ यूज़ करना पड़ता है और उसके लिए काफ़ी दफ़ा हमें इफ का फॉर्मूला जो है वो लगाना पड़ता है बार बार। लेकिन स्विच का फॉर्मूला जो है ये काम जो है वो बहुत ही आसानी के साथ जो है वो कर देता है। सबसे पहले मैं आपको जो है ये नेस्टेड इफ फॉर्मूला के जरिए जो है वो करके दिखाता हूं और फिर आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से स्विच का फॉर्मूला जो है आसानी से इसको रिप्लेस कर देता है नेस्टेड इफ को। यहां पर आप देखिए, यहां पर हम फॉर्मूला लगाते हैं इफ। हम सबसे पहले कहते हैं अगर ये सेल बराबर है 5 के तो जो हमारे पास रिजल्ट आए, हमारे पास यहां पर रिजल्ट आए एक्सीलेंट, कॉमा, उसके बाद दोबारा से हमें इफ लगाना पड़ेगा इफ दिस सेल इज इक्वल टू 4। अगर ये सेल बराबर है 4 के तो हमारे पास जो रिजल्ट आए, हमारे पास रिजल्ट आए गुड, गुड को हम डबल कोट्स के अंदर क्लोज करते हैं, कॉमा, उसके बाद फिर हम इफ लगाएंगे इफ दिस सेल इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास जो रिजल्ट आए वो हमारे पास रिजल्ट आए एवरेज, कॉमा, फिर हम लगाएंगे आपका इफ का फॉर्मूला इफ दिस सेल इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास जो रिजल्ट आए, हमारे पास रिजल्ट आए बैड, तो डबल कोट्स के अंदर हम लिख देते हैं बैड, कॉमा, फिर हम लगाएंगे इफ दिस सेल इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो है रिजल्ट जो है वो हमारे पास रिजल्ट आए यहां पर वर्स्ट, कॉमा, और अगर कुछ भी ना हो तो डबल कोट्स क्लोज, हमारे पास कुछ भी ना है। अब आप देखें हमने कितनी दफा यहां पर इफ का फॉर्मूला लगाया है, 5 दफा हमने इफ का फॉर्मूला लगाया है। तो हमें 5 टाइम्स जो है वो ब्रैकेट को क्लोज करना पड़ेगा। यहां पर हमने 5 टाइम्स ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, और यहां पर अब इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो आप देखें यहां पर मेरे पास रिजल्ट जो है वो आ गया है। अब देखें यहां से ये काम हमने स्विच से किया था, पहले हम इसे यहां पे डिलीट करते हैं और यहां पर हम आ जाते हैं स्विच। सबसे पहले हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे एक्सप्रेशन, जो हमारा ये वाला सेल है, कॉमा, अब हमें वैल्यू 1 देनी है। वैल्यू 1 हमारी क्या है 5। अगर 5 हो तो हमारे पास क्या आए एक्सीलेंट, कॉमा, अगर 4 हो तो हमारे पास क्या आए, अब हमने वैल्यू 2 देनी है, डबल कोट्स के अंदर यहां पर हम लिख देते हैं गुड्स, कॉमा, अगर हमारे पास वैल्यू 3 हो, कॉमा, डबल कोट्स के अंदर हम यहां पर लिख देते हैं एवरेज, कॉमा, अगर हमारे पास वैल्यू 2 हो, कॉमा, तो डबल कोट्स के अंदर यहां पर हम लिख देते हैं आपका बैड, कॉमा, अगर हमारे पास वैल्यू 1 हो, कॉमा, तो हमारे पास क्या चीज है, डबल कोट्स के अंदर हम यहां पर लिख देते हैं वर्स्ट, डबल कोट्स क्लोज, और यहां पर ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और इसको यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो आप देखें स्विच फंक्शन के अंदर जो है हमने कितनी आसानी के साथ जो है ये वैल्यूज जो है वो ले ली हैं, जबकि हमें नेस्टेड इफ लगा के काफी सारे इफ की कंडीशन हमें लगानी पड़ रही थी। अगर यहाँ पर लेट्स सपोज मैं कुछ और लिखता हूं, जैसे यहाँ पर मैं 6 लिखता हूं, तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास NA का एरर आ गया है क्योंकि ये वैल्यू मेरी नहीं है। तो सिंपली यहाँ पर जो है मैं एंड में आके यहाँ पर
कॉमा लगा के अगर मैं डबल कोट्स और डबल कोट्स ऐसे ही क्लोज कर दूं, यानी कि डबल कोट्स के बीच में कुछ भी ना लिखूं और एंटर प्रेस करूं, तो ये मेरे पास ब्लैंक आ जाएगी। अगर यहां पर मैं डबल कोट्स के अंदर कुछ लिख दूं, फॉर एग्जांपल अगर यहां डबल कोट्स के अंदर मैं लिख दूं नॉट फाउंड और इसको एंटर प्रेस करूं, तो आप देखें यहां पर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी नॉट फाउंड की। अब मैं कुछ भी यहां पर वैल्यू लिखूंगा जो कि यहां पर नहीं है, तो मेरे पास रिजल्ट यही आता जाएगा। जब मैं दोबारा यहां पर 5 लिखूंगा तो ये एक्सीलेंट आ जाएगा। तो आपने देखा कि स्विच फंक्शन के जरिए कितनी आसानी से जो है हम अपनी इन वैल्यूज को लेके आ सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी एग्जांपल की तरफ। आप देखें यहां पर जो है मुझे कुछ टी शर्ट्स दीनी है और ये मुझे कुछ उनके साइज दिए हुए हैं। यहां पर आप देखें मुझे आइटम आईडी, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी और ये साइज दिए हुए हैं। अब यहां पर मैं चाहता हूं कि जहां जहां एस लिखा हुआ है वहां स्मॉल आ जाए, जहां एम लिखा हुआ है वहां मीडियम आ जाए और जहां एल लिखा हुआ है वहां पर लार्ज आ जाए। अब इस काम को जो है उसी तरीके से हम अपने इफ कंडीशन लगा के भी कर सकते हैं, हम अपने रिप्लेस का फंक्शन लगा के भी जो है इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो है वो स्विच के जरिए समझा रहा हूं कि स्विच को हम किन किन कंडीशंस के अंदर यूज कर सकते हैं। स्विच फंक्शन जो है वो हमेशा सिर्फ एग्जैक्ट मैच के लिए जो है वो आप यूज कर सकते हैं। अगर कोई ग्रेटर देन लेस देन की कोई कंडीशन है तो उसके लिए आप स्विच का फंक्शन जो है वो यूज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको इफ्स या इफ का फॉर्मूला जो है वही जो है वो यूज करने पड़ेंगे। स्विच का फंक्शन जो है वो सिर्फ एग्जैक्ट के लिए जो है वो यूज आप कर सकते हैं। यहां पर आप देखें, यहां पर हम आते हैं और यहां पर अब हम लगाते हैं अपना स्विच का फंक्शन। उसी तरीके से हमारा एक्सप्रेशन हो गया ये कॉमा। अब आप देखिए जब हमें 1 2 3 दिया हुआ था तब हमने उसको डबल कोट्स के अंदर 1 2 3 को नहीं लिखा हुआ था, लेकिन यहां पर हमें अल्फाबेट्स दिए हुए हैं तो इसको हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। डबल कोट्स के अंदर एस, अगर एस दिया हुआ है तो हमारे पास क्या है, डबल कोट्स के अंदर हम लिख देंगे स्मॉल, कॉमा, फिर डबल कोट्स के अंदर हम यहां पर लिखेंगे। अगर हमें एम दिया हुआ डबल कोट्स क्लोज, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, डबल कोट्स के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे मीडियम, डबल कोट्स, कॉमा, फिर यहाँ पर हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे एल, डबल कोट्स क्लोज। अगर हमें एल दिया हुआ तो डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर हमारे पास आ जाए लार्ज, डबल कोट्स क्लोज और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास जो है वो रिजल्ट आ चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम अपने स्विच के फंक्शन को जो है वो वी लुकअप के साथ यूज करके वी लुकअप को और ज्यादा पावरफुल जो है वो बना सकते हैं। जैसे कि आप ये देखें यहां पर मुझे रीजन दिया हुआ है, यहां पर एम्प्लॉय आईडी दिया हुआ है और यहां एंड में जो है मैंने अपने पास जो है वो सारी डिटेल्स लेके आनी है। मैं आपको सबसे पहले यहां पर कुछ 4 शीट्स दी हुई हैं। देखें ये मेरे पास नॉर्थ की सेल का डाटा है, ये मेरे पास साउथ की सेल का डाटा है, ये मेरे पास ईस्ट की सेल का डाटा है और ये मेरे पास वेस्ट की सेल का डाटा है। ये 4 जो है वो सेल के डाटा है मेरे पास और इन चारों के अंदर जो है वो एक ही एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय है, मींस के सेम एम्प्लॉयज जो हैं वो चारों रीजन्स के अंदर हैं, लेकिन उनकी सेल्स चारों रीजन के अंदर जो है वो डिफरेंट हैं। अब यहाँ पर वी लुकअप के अंदर जो है सबसे पहले मैंने रीजन के अंदर जो है एक डाटा वैलिडेशन के जरिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की, और उसी तरीके से यहाँ पर मैंने डाटा वैलिडेशन के जरिए एम्प्लॉय आईडी की जो है वो लिस्ट बनाई हुई है। सबसे पहले मैं आपको ये डाटा वैलिडेशन के जरिए लिस्ट जल्दी से बना के दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे बनाई है। ये देखें यहाँ पर आके हम एक शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे Alt A V V, इससे हमारे पास डाटा वैलिडेशन की टैब जो है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब मुझे यहाँ पर आना है लिस्ट में और लिस्ट में आके मुझे यहाँ पर मैंने 4 लिस्ट जो अपनी बनानी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नॉर्थ कॉमा साउथ कॉमा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ईस्ट कॉमा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेस्ट। ये मैंने अपने चारों जो है वो रीजन्स यहाँ पर लिख लिए हैं। ओके पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास जो है वो चारों रीजन्स की ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो यहाँ पर बनी हुई आ रही है। अब इसी तरीके से यहाँ पर मैं एम्प्लॉय आईडी पे आता हूँ और वही शॉर्टकट की इस्तेमाल करता हूँ Alt A V V, तो ये मेरे पास डाटा वैलिडेशन की टैब जो है वो ओपन हो गई। यहाँ पर मैं लिस्ट में आता हूँ और यहाँ सोर्स पे आने के बाद क्लिक करता हूँ। क्योंकि मेरे पास चारों रीजन्स के अंदर जो है वो सेम ही एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम है, तो मैं किसी भी एक रीजन से जो है वो एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ और दोबारा से एक दफ़ा एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देखें मेरे पास जो है ये एम्प्लॉय आईडी की लिस्ट भी जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब सिंपली आप देखें यहाँ पर अब मुझे ये 4 अलग अलग जो है वो शीट्स दी हुई है, यहाँ पर नॉर्थ की, साउथ की, ईस्ट की और वेस्ट की।
अब मुझे सबसे पहला काम जो करना है, वो सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि इन चारों को जो है, या तो मैं नेम मैनेजर में जाके जो है इन चारों टेबल्स का जो है वो एक नेम दूंगा, या मैं इनको टेबल्स के अंदर कन्वर्ट कर लूंगा। मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, मैं इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल टी करके इसको टेबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देता हूँ, तो आप देखें यहाँ पर इसका नाम आ गया है टेबल 1। उसी तरीके से यहाँ पर मैं साउथ की सेल में आता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, पूरे टेबल को कंट्रोल टी की प्रेस करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर नाम आ गया है टेबल 2। फिर मैं यहाँ पर ईस्ट की सेल में भी आके वही काम करता हूँ, कंट्रोल टी की प्रेस करके ओके पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखें यहाँ पर नाम आ गया है टेबल 3। और उसी तरीके से यहाँ पर मैं वेस्ट की सेल में आके भी यहाँ पर कंट्रोल टी की प्रेस करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे पास नाम आ गया है टेबल 4। अब इन चारों टेबल्स के जो है वो नाम इस टाइम आ गए हैं। नॉर्थ का टेबल जो है वो टेबल 1 है, साउथ टेबल 2 है, ईस्ट टेबल 3 है और वेस्ट टेबल 4 है। हमारे पास जो है, हमने अभी नाम अपने जहन के अंदर रख लिए हैं, वरना अगर हम यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर हम इधर से टेबल के नेम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर मैं टेबल का नेम चेंज कर दूं नॉर्थ सेल, इसको सिंपली मैं नॉर्थ सेल कह दूं। यहाँ पर मैं टेबल का नेम चेंज कर दूं, इसको मैं साउथ सेल कह दूं। यहाँ पर मैं टेबल का नेम चेंज करके इसको मैं ईस्ट सेल कह दूं, और यहाँ पर मैं टेबल का नेम चेंज करके इसको यहाँ पर वेस्ट सेल कह दूं। अब हमने अपने टेबल के नेम भी चेंज कर लिए, मींस कि जौन सा रीजन है हमने उसी हिसाब से जो है वो टेबल के नेम भी बना लिए हैं। अब हमने अपने चारों जो हमारे टेबल्स थे, हमने उन चारों टेबल्स को जो है वो नेम दे दिए। नॉर्थ की सेल को नॉर्थ सेल टेबल कह दिया है, साउथ की सेल को साउथ सेल टेबल कह दिया है, एंड सो ऑन इसी तरीके से। अब यहाँ पर हम अपने वी लुकअप का फॉर्मूला जो है वो लगाएंगे। यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं वी लुकअप। सबसे पहले हमने अपनी लुकअप वैल्यू देनी है। हमारी लुकअप वैल्यू है इस सेल के अंदर। हम इस सेल को जो है वो कर देंगे यहाँ पर F4 की लगा के फ्रीज, कॉमा। अब हमने अपना टेबल एरे देना है। अब यहाँ पर हम अपने स्विच के फंक्शन का जो है वो यूज करेंगे, क्योंकि आपको पता है हमें 4 अलग अलग यहाँ पर टेबल्स जो है वो दिए हुए हैं, 4 अलग अलग सेल्स हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट की। तो यहाँ पर हम टेबल एरे के अंदर अपने स्विच के फॉर्मूला को यूज करेंगे। अब सबसे पहले एक्सप्रेशन, यहाँ पर जो भी टेबल यहाँ पर जो भी नाम लिखा हुआ हो, मुझे उसके हिसाब से जो है वो चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने एक्सप्रेशन के अंदर इस सेल को सेलेक्ट करता हूं, कॉमा। एक्सप्रेशन मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने डेटा वैलिडेशन बनाई थी और यहाँ पर मैंने नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट लिखा था, तो मेरी पहली वैल्यू हो गई यहाँ पर नॉर्थ, डबल कोट्स क्लोज। अगर यहाँ पर मुझे नॉर्थ लिखा हुआ आए तो जाहिरी बात है वो मुझे कौन सा टेबल दिखाए, नॉर्थ की सेल का। तो यहाँ पर जैसे ही मैं नॉर्थ लिखूंगा तो आप देखें, क्योंकि मैंने नॉर्थ की सेल के टेबल बनाया था और उस टेबल का नाम रखा था नॉर्थ सेल, तो ये मुझे नॉर्थ सेल दिखा देगा। यहाँ पर मैं टैब की प्रेस करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली उस टेबल को पूरा उठा लेगा, कॉमा। डबल कोट्स के अंदर अगर यहाँ पर लिखा हो साउथ, डबल कोट्स क्लोज, तो यहाँ पर मुझे कौन सा टेबल दिखाए, साउथ की सेल का टेबल। जैसे ही मैंने SOU लिखा तो ये साउथ की सेल मुझे शो हो गई। टैब की प्रेस करूंगा तो ये साउथ की सेल आ जाएगी, कॉमा। डबल कोट्स के अंदर अगर यहां पर मैं लिखूं ईस्ट, डबल कोट्स क्लोज, अगर यहां पर ईस्ट हो तो मुझे कौन सा टेबल दिखाए, ईस्ट की सेल का टेबल। ये देखें ईस्ट की सेल मेरे पास यहां पर आ रही है, मैंने टेबल बनाया था ईस्ट सेल, तो ये सेलेक्ट हो गया यहाँ पर। इसी तरीके से मैं टैब दबाऊंगा तो वो ईस्ट सेल को पूरा उठा लेगा, कॉमा। और डबल कोट्स के अंदर अगर यहां पर लिखा हो वेस्ट, डबल कोट्स क्लोज, तो ये मेरे पास कौन सा टेबल उठाए, ये मेरे पास टेबल उठाए वेस्ट की सेल का। देखें जैसे ही यहाँ पर मैं वेस्ट लिखता हूं तो मेरे पास नीचे वेस्ट सेल का टेबल जो वो मेंशन हो जाता है। टैब की प्रेस करके यहाँ पर मैं इसे उठा लूंगा, ब्रैकेट को क्लोज। अब ये तो मेरे पास हो गई चीज, यानी कि जो भी रीजन मैं ऊपर लिखूंगा, फॉर एग्जांपल अगर ऊपर मैं नॉर्थ लिखूंगा तो नॉर्थ की सेल का टेबल उठाएगा। जैसे भी यहाँ पर साउथ लिखा हुआ है तो ये साउथ की सेल का टेबल उठाएगा। अब यहाँ पर जो है मैंने अपना टेबल एरे के अंदर तो स्विच का फंक्शन जो है वो लगा दिया। आप इसको इफ का फंक्शन लगा के भी यूज कर सकते थे, लेकिन आपको पता है कि इफ के कंडीशन के अंदर दोबारा से आपको 4 दफा इफ का फॉर्मूला लगाना पड़ता और वो काफी ज्यादा लंबा हो जाता वी लुकअप के अंदर, क्योंकि वी लुकअप ऑलरेडी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है।
तो उसके अंदर वो मजीद उसको कॉम्प्लेक्स कर देता। तो यहाँ पर अब मैं लगा देता हूँ कॉमा। इसके बाद जो है हमने अपना कॉलम इंडेक्स नंबर देना है। हमारा एम्प्लॉय आईडी जो है वो कौन से कॉलम में है, हमारे 1 कॉलम में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास जो है वो एम्प्लॉय आईडी आ गया है। अब जैसे ही मैं इस फॉर्मूले को आगे देखें ड्रैग करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर NA का एरर आया है। NA का एरर यहाँ पर क्यों आया है आप देखें, जैसे ही यहाँ पर वो अगले सेल के अंदर गया तो उसने अब यहाँ पर D उठा लिया है। तो इसका मतलब है कि मुझे अपने इस सेल के अंदर जो है C3 को जो है वो क्या करना पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं F4 की दबा के इसको लॉक कर देता हूँ और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ। और अब इसको जब मैं आगे देखें ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास 101 और 101 ही आ रहा है। इसको हम किस तरीके से सही कर सकते हैं, देखें यहाँ पर अगर हम आए तो यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम जहाँ पर लिखा हुआ है हमने इसको सेलेक्ट किया है, हम इसको 2 कर देते हैं तो ये चेंज हो जाएगी वैल्यू। और उसके बाद यहाँ पर जो है एंड में जहाँ पर हमारे पास 1 लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पर 3 कर देते हैं तो हमारे पास सेल आ जाएगी। इसको हम अगर ऑटोमेटिक करना चाहते हैं तो वो कॉलम का फॉर्मूला लगा के भी यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और लंबा हो जाएगा। अभी हमारे पास डाटा छोटा था तो हमने इसको इस तरीके से कर लिया। अब यहाँ पर आके अगर आप एम्प्लॉय आईडी देखें चेंज करेंगे तो ये आपके पास चेंज होती रहेगी। उसी तरीके से अगर यहाँ पर आप देखें आप रीजन भी चेंज करेंगे तो रीजन के अंदर भी सेल चेंज होती रहेगी। और यहाँ पर अगर आप एम्प्लॉय आईडी चेंज कर रहे हैं तो आप देखें एम्प्लॉय आईडी के अंदर भी आपका डाटा जो है वो सारे का सारा चेंज होता जा रहा है। तो उम्मीद है कि आपको पता चला होगा कि आप स्विच फंक्शन को जो है वो किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है वो कैसी लगी है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली इस तरह की मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप चैनल पे जाके मजीद वीडियोस भी जो है वो देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।